हेलो एवरीवन, आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे है। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल्स कौन कौन सा होता है, और एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल और एक कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स का क्या डिफरेंसेस होता है, उनकी सर्कुलर डीएनए और लीनियर डीएनए में क्या डिफरेंसेस होता रहता है, राइबोसोम्स में क्या डिफरेंस होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर्स में। आप यहाँ देख सकते हैं एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल जो आपकी होती है, जिसका मैं एग्जांपल ले सकता हूँ बैक्टीरिया, और एक सिंपल एनिमल सेल जो होती है, एनिमल सेल मैं कह सकता हूँ कोई भी एनिमल सेल। ये देखिए यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंपल आप देखते हैं क्या है, अगर एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देखिए, उसके प्रोटेक्टिव कैप्सूल पाई जाती है, सेल वॉल पाया जाता रहता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियोइड के अंदर जो डीएनए, सर्कुलर डीएनए जो पाया जा रहा है, अगर आप कह सकते हो सर्कुलर डीएनए, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता रहता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती रहती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रोकैरियोट सेल और एक यूकैरियोट सेल में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है, इसकी हम बात करेंगे आज के लेक्चर्स में। यहाँ पे राइबोसोम 70S पाया जाता है, यहाँ पे 80S पाया जाता रहता है। यहाँ पे प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा ऑटोनॉमस क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है। तो आप वहीं पे आप दूसरी तरफ एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखिए, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता रहता है, इसमें सेंट्रियोल्स पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्गी एपेटस पाया जा रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है, राइबोसोम 80S पाया जाता रहता है। साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियस के चार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते रहते हैं, और डीएनए जो इसका होता है लीनियर पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, एक एक करके हम लोग देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। आप यहाँ पे एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल आप देख सकते हो, एक सिंपल बैक्टीरिया के अंदर जो आपका है एक प्रोकैरियोटिक सेल आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस है। एक बैक्टीरिया की सेल में आप देखो सबसे बाहर की तरफ क्या पाया जाता है, अगर आप सिंपल देखो कैप्सूल, एक सेल वॉल पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल कहाँ कहाँ पाई जाती है आपको पता है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर भी आप देखो सेल वॉल देखने को मिलती है। क्या डिफरेंसेस है एक एक करके हम लोग देखेंगे। साइटोप्लाज्म देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम पाया जाता है, 70S टाइप का होता है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा ऑटोनॉमस क्रोमोसोम बनता है। डीएनए जो आपका है बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है वो फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर लीनियर सर्कुलर डीएनए पाया जाता रहता है, और यहाँ न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, इंसिपिएंट न्यूक्लियस के रूप में जाना जाता रहता है। अगर मैं बात करूं डिफरेंसेस की, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट सेल में क्या होती है। एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आप देखोगे, प्रोकैरियोट सेल पहले आप जान रहे कि ये जनरली यूनिसेलर होती है, सिंगल सेल होती है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया ले सकते हो। और दूसरी बात, यहाँ न्यूक्लियस की चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, याद रखिएगा, न्यूक्लियस की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहा जाता है। यहाँ पे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अटैच सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, आप सिंपल सा दैट डज नॉट कंटेन ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, दे कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती थी। जब हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो एनिमल, प्लांट, फंजाई, प्रोटिस्टा, ये सब यूकैरियोट के एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक सेल होती है, और जो यूनिसेलर भी हो सकती है और मल्टीसेलर भी हो सकती है। लेकिन वहीं प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये यूनिसेलर होते हैं। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स हमेशा यूनिसेलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल ज्यादातर मल्टीसेलर होती है, लेकिन कुछ यूनिसेलर भी हो सकता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सब क्या है, यूकैरियोट्स की एग्जाम्पल है। प्रोकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया और आर्किया। जब न्यूक्लियस की बात किया जाए तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंड होता है कहाँ पे, यूकैरियोट्स के अंदर। वहीं प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर का हम यूज करते रहते हैं, उसकी तरफ न्यूक्लियस तो पाया जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट पाई जाती है। डीएनए फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलुलर साइज क्या होती है, प्रोकैरियोट सेल क्या होती है, एक सिंपल होती है,
यूकैरियोट्स क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, याद रखिएगा, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होती है। डीएनए रेप्लिकेशंस की बात किया जाए तो आप देखते हैं यहाँ पे रेप्लिकेट इंटायर जेनेटिक जीनोम एट वंस, कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, पूरा जो डीएनए होता है एक साथ रिप्लिकेट कर जाता रहता है एक साथ। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, हाईली रेगुलेटेड मैनर में होता है, मेनी ओरिजिन साइट होती है रेप्लिकान की, मेनी रेप्लिकॉन साइट पाई जाती रहती है। तो रेप्लिकेशंस के डिफरेंस में आप देख सकते हो, हाईली रेगुलेटेड होता है यूकैरियोट्स के अंदर और इसके पास कई रेप्लिकॉन साइट पाई जाती है। बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म टाइप होता है, मैंने कहा कि ये यूकैरियोट्स मोस्टली क्या होता है, मल्टी सेलर होता है, मल्टी सेलर होता है, कुछ यूनिसेलर भी होते रहते हैं, जैसे आप ईस्ट फंगाई के रूप में देख सकते हो। लेकिन प्रोकैरियोट्स हमेशा कैसा होता है, यूनिसेलर होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होती है। क्रोमोसोम की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर मोर देन वन होता है और ये बेसिकली कैसा होता है, लीनियर होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक सिंगल लार्ज जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, यहाँ पे याद रखिएगा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो याद रखिए प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए क्या होता है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और यूकैरियोट्स में क्या होता है, लीनियर पाया जाता है। राइबोसोम्स की अगर आप बात करोगे तो राइबोसोम बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, 70S पाया जाता है और यहाँ पे सॉरी यूकैरियोट्स के अंदर 80S पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, 70S पाया जाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत होती है। ग्रोथ रेट की बात करोगे तो यूकैरियोट सेल की ग्रोथ क्या होती है, स्लोअर होती है, प्रोकैरियोटिक सेल की ग्रोथ क्या होती है, फास्टर होती है, ये ध्यान रखना होता है। ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप देखोगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की मैं बात करूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये सब यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते रहते हैं। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। देखिए यूकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, तो यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते रहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बेसिकली क्या होती है, दोनों प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट रहता है। अगर हम बात करें सेल वॉल की, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आता है, तो आपको अच्छी तरीके से रिमेंबर करना, वो सारे पॉइंट आपको जानने की जरूरत होती है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस होती है। सेल वॉल को ध्यान से देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के अंदर, तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, आपको पता है। तो जो उसकी सेल वॉल होती है वो बेसिकली क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। जो यू बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकान होता है, वहीं पे जो आर्की बैक्टीरिया होता है वहां पे स्यूडोम्यूरिन पाई जाती रहती है। तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन होता है, बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी आप देखोगे यू बैक्टीरिया में तो पेप्टाइडोग्लाइकान होता है और आर्की बैक्टीरिया में स्यूडो। वहीं सेल वॉल जो होती है, आपको पता है एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट के अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो प्लांट और एनिमल सेल दोनों यूकैरियोट का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लांट्स के अंदर बेसिकली क्या होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंस की बनी होती है। फंजाई के अंदर बेसिकली इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कई बार एग्जाम में पूछा है तो काइटिन की बनी होती है। और जबकि सेल वॉल एब्सेंट कहाँ होती है, एनिमल सेल के अंदर। इसका मतलब सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकान पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिक सब्सटेंस पाया जाता है। वही फंजाई के अंदर भी सेल वॉल पाई जाती है जो बेसिकली काइटिन की बनी होती है। और जो एनिमल होता है उसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो कंपेयर कर सकते हो आप प्लांट, एनिमल, फंजाई और आपके बैक्टीरिया के बीच का। सेल साइज बेसिकली क्या होती है, यहाँ यूनिसेलर होती है प्रोकैरियोट्स में, वहाँ मल्टीसेलर होती रहती है। मल्टीसेलर होती है, कुछ यूनिसेलर भी होती हैं। यहाँ सिंपल होती है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता रहता है। अगर मैं बात करूँ लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर, तो याद रखिएगा ब्रांच हाइड्रोकार्बन लिपिड्स पाई जाती रहती है प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अनब्रांच हाइड्रोकार्बन पाए जाते रहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की बात करूं, गोल्गी apparatus की, ईआर की, लाइसोसोम की, माइटोकॉन्ड्रिया की, ये सब प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ ऊपर देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, ये सब कहाँ है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सब कोई चीज आपको देखने को मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, तो उससे अटैच मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते रहते हैं। तो सिंपल न्यूक्लियर इन्वेलप की बात करूं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियर इन्वेलप कहो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहो, एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती रहती है। हिस्टोन प्रोटीन बहुत बार पूछा हुआ है। हिस्टोन प्रोटीन जो
डीएनए से बाइंड होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, वह बेसिकली प्रोकैरियोट सेल के अंदर एब्सेंट होती है। याद रखिएगा, कई बार पूछा हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट होती रहती है। डीएनए कैसा होता है? प्रोकैरियोट्स के अंदर सर्कुलर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर होता है। राइबोसोम्स कैसा होता है? 70S टाइप का होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? 80S पाया जाता है इन द साइटोप्लाज्म। थाइलेक्वाड क्या होता है? जैसे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है? थाइलेक्वाड एब्सेंट होता है, यदि प्रेजेंट है तो ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है। और यूकैरियोट्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट। और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता रहता है? थाइलेक्वाड्स पाया जाता है, जो फोटोसिंथेसिस में प्लांट सेल को मदद करता रहता है। अगर मैं बात करूं और भी इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो जो बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, आप सिंपल सा तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का डिफरेंस जानते हो, लेकिन कभी कभी प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में भी पूछ लेता है एक प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस होता रहता है। एक चीज आपको जानने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारा जेनेटिक मैटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, उसमें दो सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, इंट्रांस और एक्सांस। एक्सांस क्या होता है? कोडिंग रीजन होता है। इंट्रांस क्या होता है? नॉन कोडिंग रीजन पाता है। तो याद रखिएगा, नॉन कोडिंग रीजन जो इंट्रांस पाया जाता रहता है, ये बेसिकली कहाँ एब्सेंट होता है? प्रोकैरियोट सेल के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता रहता है। और प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम में अगर आप देखोगे तो इनिशिएटर अमाइनो एसिड एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो इनिशिएटर अमाइनो एसिड होती है प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा, वो सबसे पहले जो अमाइनो एसिड होती है वो फॉर्मुलेटेड होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, और वहीं यूकैरियोट्स के अंदर केवल मेथियोनिन होती है। इनिशिएशन टाइम एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए पॉलीमरेज की मैं बात करूं तो आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली क्या होता है? एक ही तरह का प्रोकैरियोट्स के अंदर पाता है। आरएनए पॉलीमरेज सिंपल ओनली वन टाइप का पाता है, लेकिन आपको याद रखना है यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया, इन यू बैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया में डिफरेंस है। यू बैक्टीरिया के अंदर एक तरह का पाया जाता है, लेकिन आर्किबैक्टीरिया में कई तरह का पाया जाता है, सेवरल टाइप आता है। ये भी क्या एक है? प्रोकैरियोटिक। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीन तरह का कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। तो आरएनए पॉलीमरेज का भी डिफरेंस आपने समझा। यहाँ एक पॉइंट आपको रिमेंबर करने की चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है यू बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट्स के ही अंदर यू बैक्टीरिया के अंदर एक तरह का होता है, लेकिन आर्किबैक्टीरिया के अंदर कई तरह का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तरह की होता है। एंटीबायोटिक्स के अंदर रिस्पांस की बात करें तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफेनिकोल के जो इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या होती है? इनहिबिट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? इनहिबिट कर जाती है, लेकिन इनका प्रभाव यूकैरियोटिक सेल पे नहीं होता है। स्पिंडल ऑपरेटर्स का फॉर्मेशन क्या होता है? सेल डिवीजन के दौरान बेसिकली क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता रहता है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डीएनए का फ्रीली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? साइटोप्लाज्म के ही अंदर होते हैं। दोनों प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जेनेटिक मैटेरियल न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो वहां पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस में होता है, और ट्रांसलेशन प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। याद रखिएगा, स्टिरॉल इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑप्शन पाया जाता है, यहाँ पे प्रेजेंट पाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जो बार बार सिंपल क्वेश्चन तो आप कर लेते हो। सेल ऑर्गेनेज एब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है। राइबोसोम 70S पाया जाता है, 80S पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन इंट्रॉन्स, आरएनए पॉलीमरेज, इनिशिएटर अमाइनो एसिड एट द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्वेश्चंस बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है, जिसको इस टेबल के अंदर हमने आपको बताया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंपल क्या होती है? सिंपल स्ट्रक्चर होती है, नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है, स्मॉल साइज होती रहती है। सेल वॉल के पास क्या होती है? पेप्टाइडोग्लाइकान होती है। राइबोसोम स्मॉल होता है, 70S टाइप पाया जाता रहता है। यूनिसेलुलर बेसिकली होते हैं। नो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बैक्टीरिया और आर्किबैक्टीरिया होता है। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल कॉम्प्लेक्स होती है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाए जाते हैं, लार्जर साइज का होता है। सेल वॉल यहाँ पे अगर प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज पाया जाता है। वहीं फंजाई के अंदर आप देखोगे तो वहां पे काइटिन पाया जाता रहता है। राइबोसोम लार्ज होता है, 80S टाइप का पाया जाता रहता है। यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, इसकी मल्टी होता है। सेल ऑर्गेनेज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज,
लाइसोसोम, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते रहते हैं। एग्जांपल ह्यूमंस, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सब हैं। और दोनों के बीच कॉमन की बात करें तो दोनों में क्या है? डीएनए पाया जाता है, एक में लीनियर पाया जाता है, एक में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो लीनियर यूकैरियोट्स के अंदर, सर्कुलर प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। दोनों के अंदर राइबोसोम्स पाया जाता है, एक में 70S, एक में 80S होता है। दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स पाया जाती है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे वेन डायग्राम के द्वारा डिफरेंस देख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि हमने बात की आपके सामने मोस्ट कॉमन डिफरेंसेस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का। नेक्स्ट वीडियो में लेके हम आएंगे फिर से। अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।